हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 93 और 147 दिस दैट दीज और दोज। यहाँ पे एक्सरसाइज A1 की हम लोग बात कर लेते हैं। दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड पीपल। ठीक है, मतलब दिस और दैट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो दिस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, यूज़ दिस फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, प्लेस नियर द स्पीकर इन स्पेस और टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो सिंगल ऑब्जेक्ट या पर्सन है और या फिर कोई प्लेस है, सिंगल, यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है। ठीक है, और वो अगर आपके नज़दीक है, नियर है, नियरेस्ट है आपके, तो अगर आपके वो नियरर है तो वहाँ पे, और वो सिंगल है, दोनों अगर वहाँ पे केस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखिए दो कह सकते हैं कि आप रूल्स है इसके लिए कि अगर वहाँ पे सिंगल है वो चीज़ और नियर है तो वहाँ पे दिस का यूज़ होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स में भी दिया गया है, दिस इज़ माय बुक और हाउ बिग इज़ दिस टाउन। ठीक है, नाउ अगर दैट की बात करें तो दैट में भी देखिए यही होगा कि वहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस होगा, बट वो आपसे दूर होगा, मतलब कि अवे होगा। दूर कहने का मतलब है कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपसे क्लास में थोड़े से भी दूर अगर आपके फैसिलिटेटर हैं या फिर कोई स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अनुराग, और सॉरी दैट इज़ अनुराग और दैट इज़ माय फैसिलिटेटर। सो इस तरीके से आप मतलब एक एग्जांपल वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, क्लास में। नाउ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया गया है, दैट स्टार इज़ वेरी ब्राइट। तो स्टार देखिए आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, और मतलब स्टार, दैट स्टार मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टार की बात हो रही है। ठीक है, सो स्टार्स अगर होते तो यहाँ पे दैट का यूज़ हम लोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल के लिए। नाउ हाउ फार इज़ दैट टाउन, मतलब कि वो टाउन मतलब कितना दूर है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सब सिंगल की बात हो रही है और जो दूर है आपसे। नाउ एक्सरसाइज A2 की अगर अगर हम लोग बात करते हैं, फिल द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे देखिए करेक्ट वर्ड मतलब दिस और दैट का यूज़ करके आपको यहाँ पे फिल करना है इस ब्लैंक्स को। तो सबसे पहला क्या है, प्लीज़ ब्रिंग दैट फैन क्लोज टू मी। मतलब देखिए क्लोज, आपके क्लोज लाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि वो आपसे दूर है कहीं ना कहीं। मतलब अगर आपसे अवे है, अगर आपसे फार है, तो वहाँ पे दैट का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, रूल्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज़ ब्रिंग दैट फैन क्लोज टू मी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड की, ब्लैंक प्लेस ऑन द मैप इज़ नियर बाई। तो यहाँ दिस प्लेस ऑन द मैप इज़ नियर बाई होगा। ठीक है, नाउ थर्ड की बात करते हैं हम लोग, ऑफ ऑल द काइट्स इन द स्काई आई लाइक दैट वन। ठीक है, क्योंकि ये हमसे फार है तो वहाँ यहाँ पे हम लोग आई लाइक दैट वन। नाउ लास्ट क्या है, वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे वी हैड लास्ट ईयर। तो यहाँ पे भी दैट होगा, दैट वॉज अ वंडरफुल हॉलीडे वी हैड लास्ट ईयर, क्योंकि ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है, मतलब हमसे बहुत दूर है, फार है, कह सकते हैं कि ये टाइम पे भी देखिए यहाँ पे बात किया गया था, स्पेस और टाइम। अगर स्पेस में अगर आपसे दूर हो या टाइम में आपसे दूर हो, तो ये कहीं ना कहीं हमसे टाइम, ये पास्ट है, बहुत दूर है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। नाउ A3 एक्सरसाइज A3 देख लेते हैं। मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, कुछ कोई टफ नहीं बनाना है। ठीक है, नाउ दिस का अगर यूज़ अगर हम लोग करें तो यहाँ पे देखिए दिस से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। दिस इज़ पेन, दिस इज़ बुक, दिस इज़ माय फ्रेंड। सो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। नाउ दैट से भी कह सकते हैं दैट इज़ चेयर। ठीक है, दैट इज़ चेयर, दैट इज़ लैपटॉप, दैट इज़ पेन, क्योंकि अगर आपसे थोड़े से भी दूर पे है तो आप वहाँ पे दैट इज़ यूज़ करेंगे। नाउ ठीक है, सो नाउ अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में भी व्हाट इज़ दिस, इस तरीके से भी, इज़ दैट ट्रू, इज़ दैट करेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस में भी बना सकते हैं। नाउ अगर यहाँ पे थर्ड की बात करें, दिस एंड दैट, यहाँ पे आपको दिस एंड दैट का दोनों का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कुछ भी बना सकते हैं, दिस इज़ माई चेयर एंड दैट इज़ योर चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये मेरा चेयर है और वो तुम्हारा चेयर है। इस तरीके से आप देखिए सिंपली अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको बनाना है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं करना है आपको। ठीक है, नाउ फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, फोर्थ क्या है, यूजिंग दैट एंड दिस। यहाँ पे दैट और दिस की बात मतलब पहले दैट यूज़ करना है फिर दिस करना है। तो इस तरीके जैसे मैंने ऊपर बताया सेम इसी तरीके से आप नीचे भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर लैपटॉप एंड दिस इज़ माई लैपटॉप। सो इस तरीके से मतलब आप देखिए सिंपल यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको याद आए या जो भी आपको समझ में आए वहाँ पे आप वो बना देंगे। ठीक है, लिख देंगे। नाउ B1 की अगर हम बात करें,
दीज एंड दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस एंड पीपल। यहाँ पे देखिए दीज एंड दोज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं ये पूछा गया बताया गया, ठीक है। नाउ दीज का अगर हम लोग बात करते हैं तो यूज़ दीज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट पर्सन प्लेसेस नियर द स्पीकर इन स्पेस और टाइम। यहाँ पे देखिए जो दिस था, दिस का जस्ट उल्टा दीज है। उल्टा कहने का मतलब है कि वो सिंगल था, तो यहाँ पे मोर देन वन है, मतलब एक से अगर ज़्यादा है और मतलब नियर है, बट नियर है, ये देखिए सिमिलैरिटी है दोनों में। बस इसमें ये चीज़ है कि उसमें दिस में मोर मतलब सिर्फ सिंगल था और दीज में मोर देन वन है, तो सिर्फ यही डिफरेंट है इन दोनों में, जहाँ पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर वो आपसे नज़दीक है, वो आपसे बिल्कुल नज़दीक है कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग दीज का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, दीज आर माई बुक्स और हाउ बिग आर दीज टू टाउन्स, ठीक है। नाउ दोस्त की अगर हम लोग बात करें तो दोस्त की बात देखिए हम लोग टू मोर देन वन करते हैं, मतलब कि एक से अगर ज़्यादा कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, पर्सन है या प्लेस है, और वो अवे है स्पीकर से, मतलब कि स्पीकर से दूर है, फार है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया है, दोज स्टार्स आर वेरी ब्राइट, नाउ हाउ फार आर दोज टू टाउन्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है। नाउ अब यहाँ पे आपको देखिए B2 है एक्सरसाइज, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड से क्या क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहला क्या है, प्लीज़ ब्रिंग बॉयज़ फ्रॉम नेक्स्ट रूम टू माई क्लास, ठीक है। तो प्लीज़ ब्रिंग दोज बॉयज़, क्योंकि वो आपसे दूर हैं, अवे हैं, क्योंकि आप उन्हें नेक्स्ट रूम से आने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज़ ब्रिंग दोज बॉयज़। नाउ सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्या है, प्लेसेस इन द मूवी वर स्प्लेंडेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोस्त की बात होगी, सॉरी एक मिनट, यस यस, यहाँ पे भी देखिए दोस्त की बात होगी। दोज प्लेसेस इन द मूवी वर स्प्लेंडेड, क्योंकि वर यहाँ पे यूज़ है। वर मतलब कि यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपसे दूर है, ये था, मतलब वर मतलब ये था, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्त का यूज़ होगा। नाउ थ्री की बात करते हैं, थ्री में क्या होगा, ऑफ ऑल द बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी आई लाइक दोज टू और दीज टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दीज का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दीज होगा। ऑफ ऑल द बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी आई लाइक दीज टू, मतलब कि देखिए ये बिल्कुल आपके नज़दीक है, नियर है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बगल में बैठे हुए उस बुक के, और उसके बाद आप कह रहे हैं आई लाइक दीज टू, मतलब इन दोनों बुक को मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सो ये नियरेस्ट है, इसलिए क्या करना है, यहाँ पे आपको दीज का यूज़ करना है। नाउ फोर्थ की अगर हम बात करें और लास्ट, ब्लैंक आर डिफ़िकल्ट डेज फॉर मी एज़ आई हैव माई बोर्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पे भी दीज का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, नियरेस्ट है, ठीक है। तो दीज आर डिफ़िकल्ट डेज फॉर मी एज़ आई हैव माई बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी दीज का यूज़ होगा। नाउ एक्सरसाइज B3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज B3 है मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं दीज दोज से, ठीक है। तो पहला दीज से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर माई बुक्स, ठीक है, दीज आर माई पेन्स, और दीज आर माई शूज़। सो इस तरीके से दीज आर माई क्लॉथ्स। तो देखिए बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बनाना है, तो सिंपल में आपके बहुत सारे बन सकते हैं। नाउ दोस्त की अगर हम बात करें तो दोस्त से हो सकता है दोज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, दोज आर माई फ्रेंड्स, और दोज आर लैपटॉप्स, दोज आर चेयर्स। तो इस तरीके से आप देखिए दीज और दोज बना सकते हैं। नाउ यूजिंग थर्ड क्या है, यूजिंग दीज एंड दोज। सो दीज एंड दोज की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से, जैसे अगर आप क्लास में बैठे तो एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स बट दोज आर योर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आप फैसिलिटेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने फैसिलिटेटर से क्या कह रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल आपको यहाँ देना है, ठीक है, बस एक एग्जांपल देना है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि दीज आर माई फ्रेंड्स एंड बट दोज आर योर फ्रेंड, दीज आर माई फ्रेंड बट दोज आर योर स्टूडेंट, ठीक है। या फिर स्टूडेंट फ्रेंड, मतलब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उस वहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है। नाउ फोर्थ का भी यूज़ आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग दोज एंड दीज। यहाँ पे देखिए पहले दोज का यूज़ करना है, फिर दीज का यूज़ करना है। तो दोज आर माई शूज़
एंड दीज आर योर स्लीपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि आपको देखिए एक सिंपल सेंटेंस बना देना है, सिर्फ एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। सो सिंपल सेंटेंस ही है तो आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। नाउ लास्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज सी। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स विथ दिस दैट दोज एंड दीज। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, दैट वॉज, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दैट होगा, दैट सॉरी दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस फॉर रवि एवर। देयर वॉज नो वे टू टेल who did it. A house key was left on an empty plate in the kitchen. There were cookie crumbs around the plate. Now यहाँ पे भी देखिए फिर blank है, were the only clues that रवि had। तो यहाँ पे भी these होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा these, these were the ओनली क्लूज दैट रवि हैड। ठीक है, नाउ बात करते हैं आगे की। व्हेन यू हैव अ केस लाइक दैट इट टेक्स अ जीनियस टू सॉल्व इट। लेटर रवि फाउंड क्रिकेट बॉल्स इन द गार्डन। सो यहाँ पे होगा आपका दोज होगा। ठीक है, दोज बॉल्स ओपन द केस वाइड फॉर रवि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोज होगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द बॉल्स बिलोंग टू रवीज ब्रदर राजूज, यहाँ ब्लैंक है राजूज, फिर यहाँ देखिए दैट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दैट, राजूज के बाद यहाँ होगा दैट मेंट द कीज वर राजूज। नाउ राजू हैड कम होम फ्रॉम स्कूल फर्स्ट एंड ईटेन द कुकीज़। द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड। नाउ यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, वॉज प्रोग्रेस, यहाँ पे भी देखिए दैट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका दैट होगा, दैट वाज प्रोग्रेस बट रवि वाज स्टिल हंग्री। सो अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, वर इंडीड डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर रवि। तो यहाँ पे भी देखिए दोज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका दोज होगा, दोज वर इंडीड डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर रवि। सो यहाँ पे बस आपको यही करना था, जो जितने ब्लैंक्स थे आपको वहाँ पे दिस दैट दीज दोज, बस इनका यूज़ करना, मतलब उनको बताना था कि आपको कौन से ब्लैंक में दिस है, कौन से ब्लैंक में दैट है, या कौन से ब्लैंक में दीज है, दोज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना था सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। सो बहुत ही सिंपल लेसन था ये। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।